नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वॉर ऑन टेरर, युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। ब्लीड विद 1000 कट्स पाकिस्तान की जो नीति रही है उसी पर लगातार पाकिस्तान कायम है, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि भारत के लिए अब जवाब देने का वक्त आ गया है। वो पाकिस्तान जो 47-48 की जंग में कश्मीर में नहीं सुधरा, वो पाकिस्तान जो 65 के युद्ध में हार के बावजूद नहीं सुधरा, वो पाकिस्तान जो 71 की जंग में 2 टुकड़े होने के बावजूद नहीं समझा, वो पाकिस्तान जो 99 में करगिल युद्ध के बाद नहीं समझा, 2016 में उरी पठानकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नहीं समझा, वो पाकिस्तान जो 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी नहीं समझा। क्या उस पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है? क्या पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने की ये बारी है? इसी पर पूरी तस्वीर आपके सामने होगी, एक अहम विश्लेषण आपके सामने होगा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर आपको एक एक पहलू, एक एक बारीक जानकारी जो है वो देंगी कि किस तरह से भारत, भारतीय सेना अलग अलग मोर्चे पर तैयार हैं वॉर ऑन टेरर के लिए। अदिति। बिल्कुल आयुष, आप जैसे खड़े हैं और जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक सैनिक हैं, और मुझे लगता है कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों के अंदर भी वही जज्बा है जो सरहद पे खड़े सैनिक का है। पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, और जिस तरीके से तनाव के साथ साथ तमाम जो चीजें चल रही हैं वो पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व की नजर उस पर बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में यह जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में जो बाकी देश हैं वो भारत और पाकिस्तान किस तरफ नजर आ रहे हैं। भारत की 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है पूरा विश्व, या पाकिस्तान को किस लिहाज से नाप रहा है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इस कोशिश पे है कि कैसे भी करके भारत उस पर हमला ना बोले। वहीं पाकिस्तान को खुद को सुरक्षित रखने के भी हर प्रयास वो कर रहा है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। आपने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को देखा, लेकिन इन रिश्तों के बीच सवाल आपके और हमारे मन में यही उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर आने वाले वक्त में जंग जैसे हालात बने तो इस्लामिक देश क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? अब देखिए, पहले मैं आपको मैप के जरिए उन मुस्लिम देशों को दिखाती हूं जिनसे फिलहाल पाकिस्तान सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है। तो देखिए, मेरे पीछे ये तमाम देश हैं। आप देखिए, हम क्योंकि मुस्लिम देशों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये तुर्की है, इराक है, ईरान है, और सबसे महत्वपूर्ण सऊदी अरब। महत्वपूर्ण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए, जिस वक्त ये हमला हुआ प्रधानमंत्री सऊदी अरब थे, और ऐसा भी माना जा रहा है कि क्या उन दोनों देशों के बीच में बढ़ते प्रगाढ़ रिश्तों से परेशान था पाकिस्तान। फिर देखिए, इराक का जिक्र करते हैं कि इराक कहां रहेगा। दूसरी बात है ईरान का स्टैंड क्या रहने वाला है अगर जंग जैसे हालात होते हैं। फिर बात करेंगे हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान अगर आप उस लिहाज से देखें, ज्योग्राफिकल लिहाज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग है अफगानिस्तान की। इसीलिए कितने अमेरिका तक चला गया लेकिन अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया, इसलिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम देशों के जिक्र की बात करें, पाकिस्तान के पास, और दूसरा बांग्लादेश में जो हालात हैं अभी, तो वो किसका स्टैंड लेगा, ये तमाम हम बात आपसे करेंगे। फिर यूएई। तो इन सारी बातों के बीच आपको ये समझाना जरूरी है कि मुस्लिम देश का क्या जो है हालात रहने वाले हैं। अब सबसे पहले ये वो देश हैं जो मुस्लिम देश हैं और आईओसी के सदस्य भी हैं, और ऐसे में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, इराक, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दुबई जैसे जो देश हैं, उनसे क्या उम्मीद पाकिस्तान लगाए बैठा है। लेकिन ये इस्लामिक देश जो आपको ग्राफिक्स में मैं दिखा रही हूं, मेरे पीछे मैप है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? क्या ये देश भारत की खिलाफत करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या ये देश अपने एक अच्छे साथी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? क्योंकि इसमें से कई ऐसे देश हैं जो भारत से बेहद अच्छे, करीबी और ट्रेड के लिहाज से अच्छे रिश्ते होते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, और भारत पिछले लंबे समय से, 1 दशक का जिक्र कर लें तो गिव एंड टेक के लिहाज से, क्योंकि देखिए ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घूम घूम कर जिस तरीके से इस्लामिक देशों में सबसे हाईएस्ट उनको नवाजा भी गया है, वहां के सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सम्मान से, तो फिर क्या होगा ये समझेंगे आज। और आज इन्हीं हर पहलुओं पर सवाल का हम एक एक देश का जिक्र करते हुए ढूंढेंगे जवाब। अब देखिए, सबसे पहले बात उस देश की जहां प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त मौजूद थे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, यानी सऊदी अरब। अब देखिए, हम इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना देश का दौरा जो है बीच में छोड़कर आए थे, और जिसके बाद सऊदी की तरफ से इस हमले की निंदा की गई। और ऐसे में क्या सऊदी का स्टैंड रहने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको जानते हैं, सऊदी अरब और भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ उनके स्ट्रॉन्ग संबंध हैं। भारत के साथ ट्रेड और एनर्जी संबंध सऊदी अरब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सऊदी भारत को इमर्जिंग पावर के लिहाज से देखता है, और जिस तरीके से दो तस्वीरें सामने आती हैं, आप देखिए आजकल बेस्ट फ्रेंड्स की भूमिका में सऊदी रहता है। अब देखिए, भारत से सऊदी के अच्छे संबंध हैं। दूसरी बात, हमले के समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी का दौरा छोड़ के जब पहुंचे थे भारत, तो सऊदी अरब ने की थी हमले की निंदा। फिर साथ में देखिए, खाड़ी देश भारत में बड़े निवेशक हैं। सऊदी अरब आतंकवाद का उसके खिलाफ भी वो रहता है। फिर समझिए, पाकिस्तान से जितने भी लोग सऊदी जाते हैं, फिर वो वहां पर बसने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब इस मोर्चे को कई बार उठा चुका है कि यहां पर जितने भी भिखारी हैं या गलत तरीके की गतिविधियां होती हैं, वो पाकिस्तान से आए लोगों से है। तो सऊदी परेशान है पाकिस्तान से उन भिखारियों की तादाद के चलते। इसीलिए हज नियमों के उल्लंघन पर भी पाकिस्तान को चेतावनी सऊदी अरब पहले दे चुका है। अब एक और बात समझते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त वीजा नियम सऊदी अरब ने किए हैं। हर साल बिना परमिट के पाकिस्तानी वहां पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से नियमों को सख्त किया गया है। फिर आप समझिए, पाकिस्तान से सऊदी के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं भारत के साथ, या आप देखिए कि तटस्थ दिखाई दे सकते हैं सऊदी अरब, और कोशिश करेंगे कि एक न्यूट्रल स्टैंड, लेकिन सपोर्ट भारत की तरफ होगा। अब ऐसे में सऊदी डायरेक्ट मिलिट्री या इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं बेच पाएगा। वजह यह है कि उसके रीजनल इंटेलिजेंस और ग्लोबल इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। फिर सऊदी आर्म्स का एक्सपोर्टर नहीं है, वो खुद भी अमेरिका पर डिपेंडेंट है, हथियार अमेरिका से खरीदता है। तीसरी बात देखिए, सऊदी को पाकिस्तान से हथियार बिक्री की संभावना नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान को हथियार मुहैया नहीं करा सकता, खुद अमेरिका पर डिपेंडेंट है। लेकिन सऊदी का मॉरल सपोर्ट जरूर पाकिस्तान के साथ होगा, इस्लामिक देश होने के चलते। सऊदी ने पाकिस्तान को पहले कश्मीर इशू पर डेफिनेटली सपोर्ट किया था, वर्बल सपोर्ट जरूर मिला था। लेकिन हम आज की बात करते हैं, अब भारत के साथ रिलेशन को प्रायोरिटी देता है सऊदी अरब, और ऐसे में सऊदी दोनों साइड से शांति की अपील करेगा। हालांकि पाकिस्तान सऊदी से कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, हम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो मैं आपको जल्दी समझा दूं, 3 तरीके के सपोर्ट का जिक्र करते हैं। पहला सपोर्ट होता है मॉरल, दूसरा सपोर्ट होता है आदान प्रदान का, हथियार देने का, बाइंग एंड सेलिंग का, और तीसरा होता है फुल फ्लेजेड सपोर्ट। तो आज हम इन सारे इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं 3 पॉइंट से बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, सऊदी एक इस्लामिक देश है, पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन हथियार का नहीं, ना ही फुल फ्लेजेड सपोर्ट, और ना ही जैसे बाइंग एंड सेलिंग का सपोर्ट। अब आईओसी की मीटिंग में सपोर्ट भले ही कर सकता है, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट होगा, किसी भी तरह का फाइनेंशियल या एक आर्म एम्यूनिशंस का सपोर्ट नहीं होगा। यानी कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सऊदी बिल्कुल तटस्थ, न्यूट्रल दिखाई दे सकता है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सामने ये निष्कर्ष निकलता है कि सऊदी का स्टैंड न्यूट्रल होगा और इंटरनली भारत को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और सऊदी न्यूट्रल रहकर बीच बचाव करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, अब बात उस देश की करते हैं जिसका स्टैंड ज्यादातर भारत के खिलाफ रहता है, बेहद महत्वपूर्ण, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, इसके बाद मोदी सरकार इस देश के साथ रिश्ते में, क्योंकि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हमेशा खिलाफत रहता है, और कई सारी ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से गर्माहट भी इन दोनों देशों के बीच में आई है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर चुका है। तुर्की पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन स्ट्रांग है। तुर्की वो इंटेलिजेंस भी शेयर करता रहता है पाकिस्तान को।
अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक का नतीजा ये है कि तुर्की आज इन दोनों देशों के बीच जारी जो तनाव है उससे खुद को अलग ही रखना चाहता है। वजह क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चलते तुर्की से संबंध बेहतर हुए, जिस तरीके से पिछले समय का जिक्र कर ले। फिर तुर्की में आए भूकंप पर भारत ने मदद की थी, एड, जो मोदी सरकार का एक एज है कि वो एड देता है जहां पर भी परेशानी होती है। दूसरा, भूकंप में मदद के बाद तुर्की का रुख बदल गया था। तुर्की पैसों के जैसे बदलते हथियार देता है। तुर्की के अगर पाकिस्तान हथियार मांगेगा तो पाकिस्तान को हथियार देगा, अगर भारत हथियार मांगेगा तो भारत को, क्योंकि तुर्की फाइनेंस समझता है, ट्रेड समझता है, पैसा समझता है। दूसरी बात देखिए, यूक्रेन को दिए थे, ड्रोन दिए थे तुर्की ने, फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया था। फिर यूएन में 2022 के भाषण में तुर्की ने नहीं किया था कश्मीर का जिक्र। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर इस्लामिक देश का क्या स्टैंड है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। अब देखिए, इन सब के बीच तुर्की का रुख बिल्कुल भी साफ नहीं है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि तुर्की पाकिस्तान के फेवर में स्ट्रॉन्ग वर्बल सपोर्ट दे सकता है और यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान को कम से कम सीधी मदद तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और मुस्लिम देश से ज्यादा है। तो ये तुर्की की रियलिटी हमने आपको बता दी। लिहाज रख सकता है लेकिन उसका इंटरनल सपोर्ट झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा। तुर्की एक इस्लामिक देश है और इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड में तुर्की पाकिस्तान को वो सपोर्ट दे सकता है। दूसरी बात देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन था। फिर दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध भी हैं और 6C-130 विमानों से पाक को सैन्य सामग्री भेजने की भी खबर सामने आई। हालांकि इसकी खंडन भी हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की चीजें सामने आई। आईओसी मीटिंग में पाकिस्तान का सपोर्ट भी कर सकता है। तुर्की पाकिस्तान को खुफिया सपोर्ट दे सकता है। तुर्की ने पाकिस्तान को, अब आप देखिए कि TB2 ड्रोन है, उससे भी काफी सारे ड्रोन बेचे हैं और वो आर्म सेल्स कंटिन्यू कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर पाकिस्तान पैसा देगा तो वो दे सकता है, लेकिन नाटो प्रेशर इसे लिमिट कर सकता है। ये हमारे सपोर्ट में। अब आपको कंक्लूजन बता देते हैं, साफ साफ इतनी सारी चीजें बताई। निष्कर्ष ये है इन सारे सवालों का, इन सारी बात बताने का, कि पाक को सपोर्ट नहीं पर पैसों के बदले हथियार दे सकता है। यानी तुर्की वर्बल और लिमिटेड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा लेकिन डायरेक्ट वॉर में नहीं आएगा। अब बात उस देश की जो सीधे अमेरिका को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान का भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ भी ईरान के ट्रेड रिलेशन है। हालांकि इंटरनेशनल सेक्शंस और भारत के रिलेशन की वजह से इतना तय है कि ईरान पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। अब भारत से व्यापारिक संबंध का विस्तार चाहता है। ईरान अमेरिका प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत बन सकता है ईरान का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो यहाँ काम आएगी। अब देखिए, तेल गैस के क्षेत्र में भारत ईरान का प्रमुख साझेदार है। फिर चाबार पोर्ट ईरान के लिए साबित हो सकता है महत्वपूर्ण, जिसमें भारत की अहम स्ट्रेटेजिक भूमिका है। चाबार भारत ईरान के बीच आर्थिक सहयोग का एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रतीक के हिसाब से देखा जा सकता है। फिर पाकिस्तान से चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर आप ये भी समझिए कि सीमा पर आतंकी गतिविधियों के चलते पाकिस्तान से ईरान का विवाद रहता है। इंटरनल आपसी विवाद, लेकिन विवाद है। अब भारत के मुकाबले ईरान का झुकाव पाकिस्तान की और ज्यादा हो सकता है। इसकी भी कई वजह हैं। हमने आपको बता दिया कि भारत के साथ ट्रेड के रिश्ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते ईरान वो गलती नहीं करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं? ईरान एक इस्लामिक और शिया बाहुल्य देश है। ईरान के तनाव कम करने में, ईरान ने जो कई तनाव कम करने में मदद की पेशकश भी की। पहले भी जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। हालांकि इसके बाद भी ईरान रीजनल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देगा और डायरेक्ट सपोर्ट से बचेगा। और इसके साथ ही ईरान कश्मीर पर न्यूट्रल रह सकता है और दोनों देश से
जिसे बोलते हैं कि रिस्ट्रेन करने की अपील कर सकता है कि वॉर ना हो, आपस के उस तरीके से ना हो। तो कंक्लूजन जंग की ये है, अगर इसको पूरी तरीके से देखें तो कंक्लूजन ये है कि वो जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा और न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। आप बिटवीन द लाइन समझेंगे तो हम कोशिश, देखिए अब बात है इराक को समझ लेते हैं और बिटवीन द लाइन्स अब ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि हमारी पोजीशनिंग क्या है इस पूरे हालात में। अब आप देखिए इराक कहने को तो अब कोई वर्चस्व नहीं रखता, छोटा सा देश है, अमेरिका को के उसके रहमो करम पे जी रहा है, लेकिन इसके बाद भी इराक का जिक्र जरूरी भी है। और वो क्यों? क्योंकि इस्लामिक देशों में इराक भी अपनी तगड़ी धाक रखता है। अब आप समझिए इराक की पोजीशनिंग आपको दिख रही है, बगल में ईरान है, अमेरिका के रहमो करम पे वो पल रहा है। अब आप देखिए भारत को एक अच्छा दोस्त मानता भी है इराक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इराक के बीच संबंध मजबूत रहे हैं और इराक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो जंग में इन्वॉल्व हो सके। अमेरिका के क्योंकि रहम पे वो पल रहा है, ये बात अलग है कि ईरान का इंपैक्ट है शैया मुस्लिम होने के चलते, लेकिन क्या इन हालातों में भी इराक पाकिस्तान को कोई सपोर्ट दे सकता है? क्योंकि इराक एक इस्लामिक देश है, सेंटिमेंटल हम आपको समझा रहे हैं, वही इस्लामिक ब्रदरहुड में भी वो विश्वास रखता है और ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इराक का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्या होगा। अभी तक हमने भारत के साथ जो उसका स्टैंड है बताया, पाकिस्तान के साथ देखिए इस्लामिक देश है, 1947 से ही राजनयिक संबंध भी हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों बहुत पुराने, खासा पुराने समझ आते हैं। फिर देखिए तो ओवरऑल बात में कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि इराक पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेगा। अमेरिका पीछे जो स्टैंड है वो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में खुद को नहीं पड़ने देगा और न्यूट्रल स्टैंड रखेगा। अब हाल में कतर और भारत के बीच संबंध बेहद अच्छे हुए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ हुए इस तनाव के बीच कतर भारत का साथ दे सकता है? कतर एक बार आपको दिखा देते हैं, कतर की पोजीशनिंग दिखानी बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल उठता है कि कतर का स्टैंड क्या होगा। भारत और कतर के बीच अच्छे संबंध हैं, गल्फ भारत का बड़ा सहयोगी है। दूसरी बड़ी बात है कि मोदी सरकार में रिश्तों में आई नई ऊंचाई कतर के साथ भारत की, हथियार के नाम पर कतर भी बहुत डिपेंडेंट है और भारत के साथ बढ़ते हुए आर्थिक संबंध भी हैं। तो कतर तटस्थ है, दोनों देशों के बीच वो शांति की अपील करेगा, वो भी न्यूट्रल रहना चाहेगा, वो वॉर को प्रमोट नहीं करेगा। यानी कतर का भारत के साथ बढ़ता आर्थिक संबंध उसे इसके बीच में पाकिस्तान को सपोर्ट करने से रोकेगा। और विशेष रूप से ऊर्जा निर्यात की बात कर लें और निवेश की बात कर लें, ये भारत के साथ उसके इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्राथमिकता देगा और सैन्य या खुफिया इंटेलिजेंस समर्थन से भी बचेगा। कतर न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा और दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील कर सकता है। यानी पाकिस्तान को उस तरह का सपोर्ट नहीं होगा जो पाकिस्तान उम्मीद करता है। कतर का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड है वो भी आपको बताए थे। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं मुस्लिम देश ब्रदरहुड, पाकिस्तान का व्यापारिक साथी है कतर, और अगर भू राजनीतिक निकटता की बात करें जिस लिहाज से अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो धर्म के अनुयायी हैं, इक्वल जो थॉट प्रोसेस है धर्म को लेकर, निवेश पर निर्माण पर निर्भर है दोनों के बीच संबंध, क्योंकि जियोग्राफिकल अगर आप समझे। साथ में देखिए कतर हथियारों का निर्यातक नहीं है और ऐसे में कतर का जो असल स्टैंड रहेगा वो आपको बताए थे कंक्लूजन के लिहाज से, यानी कि वो अगेन इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। उसके साथ भारत के भी व्यापारिक संबंध है और उसके साथ भी है पाकिस्तान, और देखिए आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए वो शांति की अपील कर सकता है।